कराए भी कि किस प्रकार से हमको यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार से उसका मंत्रों का उच्चारण हो। ध्वनि विज्ञान भी एक उसकी बड़ी महिमा है कि जो हम एक श्रुति में बोलते हैं, अभी जैसे सब एक श्रुति में बोल रहे हैं, जैसे शब्द है उसका उच्चारण वैसे ही फिर जो बता रहे थे कि आचार्य जी उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसका भी अलग एक महत्व है। जब हम उस स्थिति में बोलते हैं उदात्त अनुदात्त, उच्चैरुदात्त नीचैरनुदात्त समाहारः स्वरितः, जब उच्च स्वर से बोलते हैं तो उसको उदात्त कहा जाता है। एक तो उदात्त भाव होते हैं सबके प्रति सम्यक, लेकिन ये उदात्त स्वर, उच्च स्वर में बोलना। दूसरा है नीचैर अनुदात्तः, जब कम आवाज़ में बोलते हैं, कम स्फोट में, तो फिर वो अनुदात्त कहलाता है। दोनों का जब सामंजस्य होता है, बराबर दोनों का समाहार हो जाता है, तो वो स्वरित कहलाता है। तो यज्ञ हमने संपन्न किए और गूगल वितरित कर रहे हैं। तो हमने अपने पतंजलि योगपीठ में ऐसे थोड़े चला रखे हैं कि चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। और यहाँ पर मुंबई में भी डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी मीरा रोड में, वो भी बहुत ही संलग्न रूप से इसमें लगे हुए हैं, एक उद्देश्य के साथ कि इस यज्ञ चिकित्सा जो भारतीय वैदिक चिकित्सा, इससे हम कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाएं, कैसे अपने वातावरण को हम सुंदर बनाएं। तो ऐसे वो करीब 25 वर्षों से इस कार्य में संलग्न हैं। तो यज्ञ चिकित्सा में तो दो प्रकार की बातें कही गई। एक तो जो हम अग्नि स्थापित करते हैं, होम, तो उससे उत्पन्न जो ज्वालाएं हैं तो वो सूक्ष्मीभूत हो जाते हैं। तो अधिकतर जो चिकित्सक लिए हम करते हैं तो धुनी की उसकी सांद्रता बनी रहे, उससे हमको अधिक लाभ मिलता है। पूज्य आचार्य जी भी जैसे कल बता रहे थे कि जो प्रज्वलित अग्नि है तो वो भेदक वाली होती है, भेदक होने से वो सूक्ष्मीभूत होकर हमसे कहीं दूर चली जाती है, तो उसका थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है किसी रोग पर, हमको जल्दी उसका प्रभाव यदि देखना है तो इसलिए हम चिकित्सा के लिए अधिकतर ध्वनि का उपयोग करते हैं। उसमें हम वहाँ पर कई 2-3 कैंसर के पेशेंट भी लिए हैं, उसमें कई जो डिप्रेशन वालों को भी हमने लिए, तो उसमें भी हमको अच्छा रिजल्ट मिला। तो कैंसर के लिए जैसे हवन सामग्री बताए पूज्य आचार्य जी ने, तो हमने ही इनसे शिक्षा भी ली, पूछ कर हम लोग ने इसको तैयार भी किए कि कैसे हम इसको बढ़ाएं, सीखें। तो उसमें 20 प्रकार के ऐसे सामग्री समावेश किए गए हैं, जिसमें मंजिष्ठ है, काबली चना, फिर गूगल है, माजू फल है, दालचीनी है, मुनक्का है, हल्दी है, दारू हल्दी। तो ये इस प्रकार से करीब 20 प्रकार के औषधियों का समावेश एक कैंसर नाशक तैयार की गई है। तो उसको हम ऐसे यज्ञ किए, उसके बाद उसको थोड़ी सी डाल देते हैं, 5 ग्राम 6-7 ग्राम ऐसे, फिर वहीं बैठकर हम डीप ब्रीदिंग कराते हैं, लंबा लंबा श्वास भरते गए। तो उससे हमको बहुत ही, हमने तो एक दिन में ही इसका परीक्षण में ही लाभ पाए कि जो जिनको अत्यधिक सिर दर्द, अत्यधिक जिनको मानसिक डिप्रेशन की समस्या थी, तो उन्होंने एक ही दिन में हमको फ़ोन कर बताया कि जी मुझे तो करीब 5 साल से इस प्रकार से दिक्कतें बीच बीच में आती थी, लेकिन मैंने प्रातःकाल किया और उसमें बैठकर करीब आधा से 1 घंटा डीप ब्रीदिंग की, तो इस प्रकार की जो समस्या थी मेरे एक ही दिन में मुझको बहुत ही रिलैक्स मिला, शांति, और 2-3 दिन में तो पूरा ही गायब हो गया। तो ऐसी जो ये यज्ञ की धुनी है। फिर वैसे हमने कैंसर वालों के लिए एक अपने राज्य उत्तराखंड के ही एक कार्यकर्ता हैं, उनको भी करीब
2005 से ब्लड कैंसर है। तो उन्होंने भी कहीं से सुने कि यज्ञ से इस प्रकार से होता है। वो कई चिकित्सा किए लेकिन उनको उसमें कुछ लाभ नहीं मिला और खूब उनकी स्थिति भी डाउन थी। तो कहीं से उनको भी पता चला, हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हवन सामग्री है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष हमने नहीं किया अभी। लेकिन शास्त्रों में जो बात कही गई वो कभी अप्रामाणिक नहीं हो सकती, और जो प्रयोग दूसरों ने किए हैं तो उस आधार पर हम भी ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि इससे संभव हो सकता है यदि आप प्रयास करें तो। जैसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज कहते हैं कि भाई पतंजलि योगपीठ में कोई व्यक्ति आता है और वो यदि लाभान्वित इस आयुर्वेद पद्धति से नहीं हो पाते तो इसमें दोष आयुर्वेद की नहीं है ना? दोष आयुर्वेद का नहीं है, इसमें दोष किसका है? हमारा है कि हमको उतना नॉलेज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं कि हम आपके रोग के लक्षण कारण को नहीं समझ पाए। तो दोष आप शास्त्रों में नहीं देना, वेदों में नहीं देना, बल्कि हम पर देना कि हम उसको समझ नहीं पाए, आपके लक्षण आपके कारण को नहीं समझ पाए और इस कारण से हम चिकित्सा नहीं दे पाए आपको। तो वैसे ही यज्ञ भी है, यज्ञ में हम आपको चिकित्सा सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। इस यज्ञ में कोई कमी नहीं है, ये तो साइंटिफिक है। तो इस प्रकार से, और इसमें सबसे अधिक कैंसर और वायरस है, ज्वर है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, इसके लिए हल्दी को ज़बरदस्त कहा गया है। इसमें करक्यूमिन एक तत्व पाया जाता है, करक्यूमिन, जो कैंसर के लिए ज़बरदस्त है। तो उसके प्रयोग से इसमें दारू हल्दी का अधिक बताया गया है, दारू हल्दी और काली हल्दी। तो इसकी मात्रा आप चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, ऐसे अंतिम में आप थोड़े से डाल दो वहीं। और ये अधिकतर रूम में हो, छोटा जो इंडोर है वैसा, खुले में क्योंकि टूट जाएंगे तुरंत, हवाएं चल रही है। तो छोटे से रूम में आप जहाँ भी हैं, सोते हैं या भोजन जहाँ करते हैं, तो वहाँ अपने यज्ञ किए, उसके बाद थोड़े से डाल दिए 5 ग्राम, और वहाँ बैठकर फिर यज्ञ के पश्चात आप 15 से आधा घंटा, समय के अनुसार आप 1 घंटा भी, या जो योगाभ्यास करते हैं तो उनको वहीं पर ही यज्ञ करना चाहिए। इससे आपको, हमने तो प्रयोग कर कर देखें कि जहाँ योग में किसी व्यक्ति को बड़े रोग में यदि महीना 2 महीना उनको लाभ मिलता है, थोड़े से यदि कोई उसके लक्षण उनको दिखाई देता है। और हमने यज्ञ में भी देखे, यदि किसी व्यक्ति को बड़े रोग में महीना 2 महीना में कुछ लाभ मिलता है, लेकिन जब हमने दोनों को समावेश कर दिए कि यज्ञ और योग वहीं पर करो और फिर आप देखो, तो हमने 20 से 15 दिन में इसका ज़बरदस्त रिजल्ट पाया ये हमको। तो इसलिए हमने दोनों को ये लेकर चल रहे हैं कि योग और यज्ञ, इससे हम बड़े से बड़े रोग को भी जीत सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से जब हमने बात की, क्योंकि पहले तो यज्ञ ऐसे नहीं करते थे, योग के साथ सिर्फ योग करते थे और बाकी पर्वों में या फिर दैनिक अपने आश्रम में गुरुकुल में करते थे। तो जब निवेदन किए तो इसको सहज स्वीकार किए। अब प्रत्येक शिविर में यज्ञ अनिवार्य है, प्रत्येक शिविर में। तो ये बेनिफिट हमको ज़बरदस्त इसका मिलता है। और फिर इसी प्रकार से हम अलग अलग रोगों में, गुग्गल है, लोबान है, फिर राल है, राल भी अच्छा है। सर्दी जुकाम के लिए हम इलायची है, जैसे अभी शीत का मौसम है तो थोड़ा सा उग्र गंधा वाले देते हैं हम, उसमें काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, और गुग्गल है। गुग्गल तो सभी प्रकार के रोगों में है, कैंसर से लेकर। तो इस प्रकार से हम उसको थोड़े से डाल दिए 5 ग्राम, और आगे तो हम इसको वटी के रूप में भी कर रहे हैं, एक टैबलेट के रूप में सभी प्रकार के जो है, तो उसको आप डाल दो और फिर धुनी लेते रहो। तो उस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल सिंगल डाल दीजिए।
और किसी को यदि माइग्रेन की दिक्कत है, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, क्रोध है, तो उसके लिए हम ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मेधा क्वाथ है, वो भी डलवाते हैं। साथ में अपने मालकांगनी का तेल है या मालकांगनी उसके बीज आते हैं, तो बीज का आप प्रयोग करें थोड़ी मात्रा में। बाकी आप सामान्य जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसको अलग से करें आप। जब यज्ञ किए ना, तो उसके बाद ये जो अलग अलग रोगों के लिए जिनको समस्या दिक्कत है, तो उसको हवन करने के पश्चात जो अंगार है, जिसको ब्रह्माग्नि कहा गया है, शुरू में जब हम करते हैं 5 प्रकार के अग्नि बताए गए हैं। प्रथम तो रुद्र अग्नि, जब हम हवन करते हैं ना, तो फिर धुआं वाले निकलता है, धुआं तैयार होता है, तो उसको क्या कहा गया है? रुद्र। क्यों? क्योंकि वो रुलाने वाला है ना। आंसू जैसे आँख में पड़ते तो आंसू निकलती है, आँखों की सफाई होती है ना। अब वो धुआं जो है हमारे लिए हानिकारक नहीं है, उससे हमारे जो आँखों में कुछ दिक्कतें हैं, तो वो फिर आंसू के माध्यम से आँखों की सफाई हो जाती है, तो उसको रुद्र अग्नि कहा गया है। फिर उसके बाद वरुण अग्नि, जब थोड़े से प्रज्वलित होती है, जब उद्बुद्ध स्वाग्नि हम बोलते हैं या समिधा दान करते हैं, तो उसको वरुण अग्नि, थोड़े से लहलाते हुए वो चढ़ती जाती है अग्नि। फिर उसके बाद जिसमें हम आहुति समर्पित करते हैं, जब और तेज ज्वालाएं लपटे लेती हुई अग्नि चढ़ती है, तो उसको इंद्र अग्नि कहा गया है, जिसमें हम आहुति समर्पित करते हैं। और फिर जब वो धीरे धीरे शांत होती जाती है, तो उसको कहा गया मित्र अग्नि। जब कम ज्वालाएं वाली धीरे धीरे शांत होती हुई नीचे बैठती जाती है, तो उसको कहा गया मित्र अग्नि। और फिर अंतिम 5वां अग्नि है ब्रह्म अग्नि, जिसमें हम ये धुनी देते हैं, जिसमें सिर्फ अंगारे अग्नि जो है प्रशांत हो जाती है, अंगारे के अंदर बैठ जाती है, तो उसमें हम धुनी देते हैं ब्रह्म अग्नि में। तो इस प्रकार से अलग अलग अग्नियों के महत्व हैं, उसको भी रखेंगे कि अलग अलग अग्नियों का क्या लाभ है। तो इस प्रकार से हम श्वास प्रश्वास कराते हैं, इसमें अनुलोम विलोम भी कराते हैं। अपने यहाँ हमने गुरुकुल में प्रयोग किया, अब तो हमने अपने गुरुकुल में, क्योंकि कई फ्लोर है उसमें, तो हम कूलर जो है, बहुत बड़ा जो कूलर होता है, तो वहाँ पर डाल देते हैं और फिर सभी रूम में एक साथ पहुँच जाता है, तो सबको लाभ मिलता है। पूरे पाकशाला में वैसे हम पूरा कूलर के माध्यम से ले जाते हैं, तो एक सप्ताह में हम एक बार ऐसे पूरे सारे फ्लोर में जहाँ कूलर है वहाँ पर डाल देते हैं, तो सबके रूम में एक साथ पहुँच जाता है। तो उसमें हमने मुख्य रूप से हल्दी का प्रयोग करते हैं सबसे अधिक, क्योंकि ये किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्शन है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया भोजन आदि के कारण से, या रूम में जो इंडोर पॉल्यूशन है ना, हम नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उससे भी रेडिएशन निकलते रहते हैं निरंतर। जो हम लैपटॉप मोबाइल्स प्रयोग करते हैं या टीवी आदि जो भी हम करते हैं, तो उससे क्या है, निरंतर रेडिएशन निकलते रहते हैं। वो हमारे मस्तिष्क के लिए घातक है, हमारे शरीर के लिए, जो आज देख रहे हैं लोग उसी में अधिकतर लगे रहते हैं, तो उस कारण से दिमाग टेंशन में रहते हैं, है ना। तो अब एक उदाहरण देकर जैसे बताता हूँ, क्रोध, माचिस को देखे आपने ना, माचिस की तिली में क्या होती है, मसाला लगी होती है ना, काले काले, तो उसको क्या करते हैं, घिसते हैं ना, घिसते हैं तो अग्नि जल जाती है। तो उसमें क्या है, शरीर भी है उसके और धड़ भी है ना, दोनों लगे हैं ना, लेकिन उसमें क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है अंदर। लेकिन हमारे अंदर क्या है, फिर भी कोई घिसता है तो क्या होते हैं जी, जल जाते हैं ना तुरंत, क्रोधित। तो दोनों में अंतर है ना। उनके में तो विवेक नहीं है, उसको तो मात्र घर्षण किए जल गए, लेकिन हमको कोई आकर घर्षण कर देते हैं तो हम भी जल जाते हैं, बुद्धि होते हुए भी।
तो उसको कैसे शांत करना है? प्राणायाम से, यज्ञ ध्वनि के माध्यम से उसको शांत करना है अपने मन को। तो ये जो नाना प्रकार के हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो नरक के द्वार 3 श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि त्रिविधम नरकस्य द्वम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। जो काम, क्रोध, लोभ है, इन तीनों को छोड़ दे, ये नरक, अधोन्नति, पतोन्नति का कारण है। तो इसको छोड़ दें। तो छोड़ने का अच्छा सा हमारे लिए साधन है। जैसे आचार्य अरुण जी बता रहे थे कि भाई यज्ञोपवीत ये हमारे सामने हमेशा रहे कि 3 प्रकार के हमने जो धागाएं उसमें लगी हुई धारण किए हैं, यज्ञोपवीत, जनेऊ। तो स्मरण रहे कि हमारे जो पितृ है, ऋषिजन हैं, जो शास्त्र हैं, तो उनकी कृतज्ञता को हम कभी भी अवहेलना अवज्ञा ना करें। तो इस प्रकार से हम संकल्पित होकर प्रतिदिन करें। और धुनी, और उसके बाद हमने फिर प्रयोग किए इसके भस्म को, एस को। यहाँ पर महोदय भाई जी, नरसिंह भाई जी बैठे हैं। तो एक दिन वो भी पूछ रहे थे कि जी खरल कैसे करें भस्म को, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी सेवन से, इसके औषधि के रूप में जब हम इसको प्रयोग करते हैं खरल कर कर, तो हमने इसको भस्म को पहले कपड़े से छान देते हैं थोड़े से, क्योंकि इसमें कई बचे रहते हैं इसके अंगारे, तो जल नहीं पाते। तो उसको कपड़े से छान कर फिर जो बारूद बहुत बारीक जो तैयार हुए उसको फिर हम हाथों से भी कर सकते हैं खरल। तो उसको इस प्रकार से बहुत बारीक करते करते उसको पार्टिकल्स में उसको तोड़ते हैं। तो उसके अंदर इतनी ऊर्जाएं आ जाती हैं। तो उसको हम पान कराते हैं, पानी में डलवा देते हैं। पानी में 1 गिलास पानी में आप थोड़े से आधा चम्मच डाल दो शाम को, और शाम को डालने के बाद प्रातःकाल उस पानी को पियो, तो सारी उसकी जो औषधीय गुण हैं उस पानी में आ जाते हैं। उसको आप पान करो तो आपके अंदर किसी प्रकार से भी शरीर में, क्योंकि जो उसके औषधीय गुण हैं उसमें नाना प्रकार के फास्फोरस है, लौह है, तांबा है, सभी प्रकार के उसके गुण जो है उसमें आ जाते हैं, ऑक्सीजन है। तो उसके पान करने से आपके शरीर में किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होंगे। आपके शरीर में इम्यूनिटी जो सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। वैसे हम स्नान में भी कराते हैं। स्नान में आप 10 ग्राम आप डाल दो भस्म, उसको डुबाकर वैसे ही रख दे रहो। सायंकाल को, प्रातःकाल उस पानी से स्नान करो। ज़बरदस्त, शरीर में कभी साबुन की आवश्यकता ही नहीं। इतने चिकने हो जाते हैं शरीर जो है। तो इसको मैं भी प्रयोग करता हूँ धीरे धीरे, और बहुत करीब 2 साल हो गए मैं साबुन भी अब नहीं लगाता हूँ, है ना। थोड़े बाल के लिए थोड़े शैम्पू का प्रयोग कर लेता हूँ, लेकिन शरीर में साबुन का प्रयोग नहीं करता। उसके जगह मैं तेल मालिश करते हैं और उसके बाद घिसाई कर दो अच्छा से, है ना। फिर कपड़े से अपने पोंछे मारे, फिर शरीर अच्छा मजबूत। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। एक मिले थे जयपुर से, वो बोले जी 5 साल से मैं कभी साबुन छुआ ही नहीं, और अपने शरीर को दिखा रहे थे। इतने उसमें कोमलता, शरीर उनके मुलायम, बस तेल मालिश प्रातःकाल और पानी से फिर घिसाई किए। तो ऐसे भी है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। जितने आप इस प्रकार से करेंगे उतने ही शरीर आपके मजबूत रहेंगे, उतनी ही जो रोम कूपिकाएँ हैं खुलेंगे। तो वैसे ही जो हम यज्ञ करते हैं तो उसके धुएं भी हमारे रोम छिद्र के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं ना। तो उससे जो स्किन डिसीज़ है, किसी प्रकार के चर्म रोग है, तो उसको दूर करने के लिए तो इसमें हम हवन करते हैं। तो कम से कम हल्का कपड़ा पहनने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसके जो धूम्र हैं वो हमारे शरीर में पूरा पड़े। तो हल्के कपड़े पहनकर आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, तो शरीर में पूरा लगेगा, अंदर भी और बाहर भी उसका जो धूम्र है। फिर इसमें हमने प्रयोग किया अपने ही गुरुकुल में। कई जो है थोड़ा टेंशन में आ गए थे, थोड़े से चिड़चिड़ापन, पागल
बचपन की तरह कई नए नए में कई ऐसे हो जाते हैं, अचानक किसी से बात ना करें, फिर गुमशुदा बैठे रहने से। तो उस पर हमने 2-3 पर प्रयोग किए, तो उनके सप्ताह भर में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और यहाँ पर तो मैं आया था मुंबई में एक बार, मीरा रोड में डॉक्टर तारा सिंह यार जी के पास। तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो पत्रकार था। वो पत्रकार था और उनके मन में एक डिप्रेशन के कारण से 3 बार सुसाइड करने का मन हुआ, 3 बार प्रयास उन्होंने किया। फिर अंतिम में कहीं से उनको उस तरह से बचाए गए। उनके परिवार वालों ने फिर कहीं से सुना कि यहाँ मीरा रोड में इस प्रकार से चिकित्सा होती, तो वहाँ उनको लेकर लाए और फिर बैठे। तो सप्ताह भर में उनके अंदर जो इस प्रकार से एक प्रकार अवसाद की स्थिति थी, एक अभावपन, एक सूनापन था, वो सप्ताह के अंतर्गत ही पूर्ण रूप से दूर हो गए, उनके जीवन बन गए। और तब से वो प्रतिदिन यज्ञ में आते, हवन करते हैं। वो भले ही घर में ना कर पाए लेकिन वहाँ पर अवश्य पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे उनके फिर कुछ वीडियो भी बनाए, उनके फाइल भी तैयार किए कि यज्ञ से क्या क्या लाभ हुए, पहले क्या था आपके बैकग्राउंड, बिफोर, फिर आफ्टर, फिर ड्यूरिंग, सब पूरा निकाल कर उसको फिर हमने एक फाइल तैयार किए। फिर आगे फिर हमने उस पर काम किए कि इसको किस प्रकार से हम करें। तो आगे हम समिधा में हवन सामग्री भी अब मिला रहे हैं कि आप सीधा समिधा डालो और पूरा उसका लाभ ले पाएँ। तो हम गोमय समिधा में हवन सामग्री रोगों के अनुसार से वो डाल रहे हैं। तो आप सीधा डालो और अपनी वहीं धुनी लो, क्योंकि जो गोमय समिधा है उसमें जो रिसर्च हुई है उसमें करीब 46% ऑक्सीजन का लेवल पाया गया है, 46.6। तो जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, श्वास फूलना, दमा, अस्थमा, तो उनके लिए ज़बरदस्त है। तो उसको आप ऐसे शहद के साथ भी खा सकते हैं। जिनको कफ की समस्या है, गले की समस्या है, तो आप ऐसे चाट लीजिए खरल कर कर उसको पाउडर। तो गले की समस्या है उनके लिए ज़बरदस्त है। हमारे ब्रेन में भी 70% जल की मात्रा है, तो जब ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता तो फिर दिमाग टेंशन में रहता है। तो उनको बैलेंस बनाने के लिए, उसको अच्छा से सुरक्षित बनाने के लिए हम उसमें पानी में डलवा कर उनको देते हैं। और अलग अलग एक प्रयोग हमने खेती में भी किए। खेती में भी हम अभी यज्ञशाला बनवाए हैं खेतों में, अपने जो पीछे खेत है, तो वहाँ पर भी हम सप्ताह में यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के पश्चात उनके जो भस्म हैं उसको खेतों में अब डलवा रहे हैं। यहाँ पीछे खड़े हैं भैया जी, सुरेश पटेल जी। तो इनसे हमने सीखे, देखे कि कैसे ये खेती करते हैं अग्निहोत्र। और कई ऐसे भोपाल में भी हैं जो अग्निहोत्र खेती कर रहे हैं, तो उनसे भी सीख कर कि इसकी जो धुनी है वातावरण में कैसे प्रभाव डालता है, उसके जो भस्म है, एश है, उसको हम कैसे खेतों में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हमने ये सारे प्रयोग किए। और सबसे हमको अधिक, जो मैंने शुरू में ही बात कही कि योग और यज्ञ, इन दोनों से हमने जो 3 महीना 4 महीना समय लगता था, उसमें हमको 20 से 25 दिन में ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। तो इसलिए हमने इसको पूरा अनिवार्य ही किया है कि योग और यज्ञ, मतलब यज्ञ पूर्वक योग होना ही चाहिए। आज के समय में मुंबई में भी थोड़े से पॉल्यूशन है ना, बढ़ रहे हैं। अब वहाँ पर आप योगाभ्यास करोगे तो सामान्य व्यक्ति से, जो सामान्य, उससे अधिक आप बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? पड़ेंगे ना। आप सबसे अधिक पॉल्यूशन ले रहे हो, अंदर भर रहे हो। तो जो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं वो तो स्वस्थ रहेंगे आपसे, लेकिन आप और अस्वस्थ हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं है? अब यहाँ पर इतने सुंदर वातावरण है, यहाँ पर आप जितना अधिक भरेंगे उतने ही सामान्य व्यक्ति से अधिक स्वस्थ बनेंगे। लेकिन वहाँ दिल्ली, मुंबई जैसे में आप अधिक श्वास भरेंगे तो सामान्य व्यक्ति से आप नीचे जाएंगे।
तो इसलिए यज्ञ आप करो, यज्ञ के बाद आप योगाभ्यास करो तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो फिर यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आचार्य जी कुछ कहेंगे?